रावलपिंडी में सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब तकरीब में शरीक हैं। और जिस तरह के स्कूल हो, यूनिवर्सिटीज हो, दानिश स्कूल हो, साफ पानी का प्रोजेक्ट हो, जिस तरह शहबाज शरीफ वजीर आला पंजाब ने रावलपिंडी के लोगों को जो मंसूबे दिए हैं, उसकी गवाही आप सब दे सकते हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। उसके बाद वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ 2-2.5 साल में मेरे भाइयों जिस अनथक मेहनत से, क्योंकि इस मुल्क के साथ जो 4-4.5 साल ये गुंडे करके गए, ये फ्रॉडिये करके गए, ये लोगों के बच्चों के हाथों में डंडे पकड़वा कर गए, जिस नफरत के साथ इन्होंने सियासत के बीच बोए, वो गंद भी साफ किया। और जिस मेहनत के साथ मरियम नवाज शरीफ ने 2-2.5 साल पंजाब की खिदमत की है, इसकी पंजाब की तारीख में मिसाल नहीं मिलती मेरे भाई। तो हमारी लीडरशिप, चाहे वो नवाज शरीफ साहब हो, चाहे वो शहबाज शरीफ साहब हो, और चाहे वो मरियम नवाज शरीफ हो, हमारे सर आज क्यों फख्र से बुलंद है? आज हम क्यों अपनी लीडरशिप में फख्र करते हैं? क्योंकि पाकिस्तान की अवाम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पे, नवाज शरीफ पे, शहबाज शरीफ पे और मरियम नवाज शरीफ पर फख्र करते हैं। मेरे भाइयों, इलेक्शन के दिन, इलेक्शन की जो कैंपेन रावलपिंडी ने की है, हनीफ अब्बासी साहब, मलिक इब्रार साहब, सरदार नसीम साहब, ताहिरा औरंगजेब साहिबा और आपकी पूरी टीम, मैं सबका, जिस तरह भी हनीफ अब्बासी साहब ने कहा कि ये इज्तिमाई कामयाबी है कि जिस किस्म की कैंपेन रावलपिंडी शहर में गुजर खान गई, उस दिन मैं बड़े बाजार गई, कमर्शियल मार्केट गई, कल रात को हम लतीफ जर और गुलाब जर साहब के पास गए, जिस किस्म की कैंपेन कश्मीर के इलेक्शन में इन सब की क़यादत में रावलपिंडी ने की है, मैं इससे पहले इस तरह की कैंपेन मैंने आजाद कश्मीर के इलेक्शन में नहीं। मुझे तो समझ ही नहीं आई, मुझे तो समझ ही नहीं आई कि दूसरे मुखालफिन हैं कहां, नजर ही नहीं आए। लेकिन जिस तरह भी मलिक इब्रार साहब ने कहा कि अपने मुखालिफ को कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए। और अब 2 तारीख को कल इंशाल्लाह मीरपुर का 27 तारीख मीरपुर डिवीजन का इलेक्शन होगा। आपके कायद मुजफ्फराबाद गए, आपकी बेटी, आपकी बहन मरियम नवाज शरीफ मुजफ्फराबाद गई, आपके कायद मीरपुर गए, आपकी बेटी, आपकी बहन मीरपुर गई। तो मीरपुर की सड़कों ने, मुजफ्फराबाद के जलसे ने और कल रावलपिंडी की सड़कों ने आजाद कश्मीर के इलेक्शन का फैसला सुना दिया है। तो इससे ज्यादा भरपूर कैंपेन हो नहीं सकती थी, इससे ज्यादा प्यार अवाम का हो नहीं सकता था। तो अब आखिरी मरहले में जिम्मेदारी आपकी है, क़यादत की जिम्मेदारी खत्म। अब आपकी जिम्मेदारी 2 तारीख को यासीन लोन साहब, अहमद रजा कादरी साहब, राजा सदीक साहब के इलेक्शन, नवाज शरीफ की इज्जत, नवाज शरीफ की लाज और मुस्लिम लीग नून की जीत अब आप लोगों की जिम्मेदारी है। मरियम नवाज शरीफ के कैंसर हॉस्पिटल, मरियम नवाज शरीफ की मेडिकल डिस्ट्रिक्ट, मरियम नवाज शरीफ की कैथ लैब्स, मरियम नवाज शरीफ के BHU, मरियम नवाज शरीफ के THQ, मरियम नवाज शरीफ के DHQ, मरियम नवाज शरीफ के RHC को अब वोटों में तब्दील आप लोगों ने 2 तारीख को कराना है। मरियम नवाज शरीफ के स्कूल ऑफ एमिनेंस, मरियम नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के लैपटॉप जो आज 1 लाख नौजवानों को मिल रहे हैं, मरियम नवाज शरीफ के होने और स्कॉलरशिप को अब 2 तारीख को वोटों में तब्दील आप लोगों की जिम्मेदारी है। मरियम नवाज शरीफ, हनीफ अब्बासी साहब हमेशा
जब मैं इनको मिलती हूँ, जब मैं इनको मिलती हूँ, जब मैं सरदार नसीम साहब को मिलती हूँ, जब मैं मलिक इब्रार साहब को मिलती हूँ, जब मैं ताहिरा औरंगजेब साहिबा को मिलती हूँ, एक ही मंसूबे का कि इतनी तारीफ करते हैं, और वो इसलिए करते हैं कि ये मंसूबा आप सबके गली मोहल्ले बाजार शहर देहात सबके साथ जुड़ा है। तो मरियम नवाज शरीफ का सुथरा पंजाब जिस कामयाबी से पूरे पंजाब में काम कर रहा है, उसको वोट में तब्दील कराना आप लोगों की जिम्मेदारी है। और मरियम नवाज शरीफ की ग्रीन बसें मुजफ्फराबाद पहुंच गई वादे के मुताबिक, मीरपुर अभी पहुंच रही है वादे के मुताबिक, मरियम नवाज शरीफ के क्लिनिक ऑन व्हील्स मुजफ्फराबाद पहुंच गए और मीरपुर पहुंच रहे हैं। तो मेरे भाइयों, मरियम नवाज शरीफ की ग्रीन बसें जिसमें आज मेरी बहनें, सिर्फ और सिर्फ मरियम नवाज शरीफ का ये फैसला था कि पूरे पंजाब की खवातीन, उनकी बहनें, उनकी बेटियां, उनकी माएं और बुजुर्ग और तालिबे इल्म, नौजवान, स्टूडेंट्स और वो लोग जो चल नहीं सकते, पीपल विद डिसेबिलिटी, वो उनकी ग्रीन बसों में मुफ्त सफर करेंगे। और आज अल्लाह ताला के फजलो करम से मुफ्त सफर कर रहे हैं। हनीफ अब्बासी साहब, आपने कहा कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने कल अनाउंसमेंट की है कि पिंडी में, कैंट में ग्रीन बस चल रही है और पिंडी में ग्रीन बस, मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने कल फैसला किया नहीं। मरियम नवाज शरीफ साहिबा जिस वक्त ग्रीन बसें का मंसूबा बन रहा था, अभी मंसूबा बन रहा था, तो डीजी खान, मियां वाली, राजनपुर, बहावलपुर, मुल्तान, बिहाड़ी, लाहौर, डस्का, सियालकोट, हाफजाबाद, कसूर, शेखुपुरा, टेक्सला, जब ये फैसला हो रहा था तो पिंडी की 60 बसों का फैसला मरियम नवाज शरीफ ने तब किया था। मरियम नवाज शरीफ के दिल से, नवाज शरीफ के दिल से, शहबाज शरीफ के दिल से रावलपिंडी की मोहब्बत कोई नहीं निकाल सकता। तो मेरे भाइयों, मंसूबा बन गया, पंजाब की सड़कों पर बसें चल रही हैं, पूरे पंजाब की सड़कों पर बसें चल रही हैं, लेकिन उस बसों को, उन रवां दवां बसों के वोट की तब्दीली की जिम्मेदारी किसकी है? आप लोगों की है। जो 2 तारीख को इंशाअल्लाह शेर पे मोहर लगेगी, वो आप लोगों ने लगानी है। मरियम नवाज शरीफ ने पूरे पंजाब को, शहबाज शरीफ ने सेफ सिटी बनाया लाहौर को, मरियम नवाज शरीफ ने तहसील की सतह पे पूरे पंजाब को सेफ सिटी बनाया। लेकिन आज आपकी बहन जब घर से निकलती है, आप लोग घर से निकलते हैं, पंजाब की बेटी जब घर से निकलती है, तो पंजाब की बेटी मरियम नवाज शरीफ ने पूरे पंजाब को महफूज पंजाब बनाया है। मरियम नवाज शरीफ ने 2 साल में 2 लाख बेघर लोगों को उनकी छत दी है। अल्लाह ताला के फजलो करम से अपना छत, अपना घर, जिनके पास जमीन नहीं उनको अपनी जमीन, अपना घर का मंसूबा दिया, जिनकी छतें महफूज नहीं उनको अपना घर, महफूज घर का मंसूबा दिया। लेकिन इस अपना छत, अपना घर, इस महफूज जमीन, महफूज घर, इस अपनी जमीन, अपने घर को वोट में तब्दील करना 2 तारीख, 10 तारीख और कल को आपकी जिम्मेदारी है इंशाअल्लाह। नवाज शरीफ और मरियम नवाज शरीफ ने सिर्फ अपने चंद खिदमत के निशान और कामयाबी गिनवाना शुरू की है, तो पता क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? अब सिर्फ और सिर्फ रोंदियां मारी जा रही हैं, और रोंदियां मार रहे हैं, अब सिर्फ रोंदियां मार रहे हैं कि ये क्यों किया, मुजफ्फराबाद बस क्यों पहुंचाई, मीरपुर में बस क्यों पहुंचाई, वो क्लिनिक ऑन व्हील्स क्यों पहुंचाए। भाई खुश हो, आप लोगों को खुश होना चाहिए कि मुजफ्फराबाद में ग्रीन बसें चल रही मरियम नवाज शरीफ की। आप सियासत एक तरफ, इतना छोटा दिल नहीं होना चाहिए कि लोगों की जहां खैर हो, लोगों के लिए जहां बेहतरी हो, लोगों के लिए जहां आसानी हो, उसको सियासत का रंग नहीं देना चाहिए। सियासत तो नाम ही खिदमत का है, सियासत तो नाम ही लोगों से मोहब्बत का है।
सियासत तो इतना अजीम काम है, लेकिन वो सियासत सिर्फ जब खिदमत और मोहब्बत से जुड़ी हो, जब खिदमत की नीयत से जुड़ी हो, जब आवाम की बेहतरी से जुड़ी हो, जब आवाम की भलाई से जुड़ी हो, तो उस वक्त सियासत एक अजीम काम होता है। लेकिन जब सियासत लोगों की पगड़ियां उछालने के साथ जुड़ी हो, लोगों की तजलील करने के साथ, लोगों की तज़हीन करने के साथ, लेकिन अभी जिस तरह जिक्र हो रहा था, हनीफ अब्बासी साहब ने कहा कि जिल्लत और इज्जत सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की जात के पास है। कोई किसी को कोई ओहदा नहीं दे सकता, कोई किसी को कोई कुर्सी नहीं दे सकता जब तक अल्लाह ताला की मर्जी उसमें शामिल ना हो। तो मेरे भाइयों, ना हमें लोगों की पगड़ियां उछालना सिखाया है, ना हमें आती है, ना हमें लोगों की से बदतमीजी करनी सिखाई है, ना हमें आती है, क्योंकि हमारा कायद तो सिर्फ और सिर्फ लोगों की इज्जत करने वाला कायद है, अवाम से मोहब्बत करने वाला कायद है, अवाम के साथ, अवाम के लिए मेहनत करने वाला कायद है। और उनकी जितनी लड़ी, उनकी सियासत की जो पिरोई हुई है, जो नवाज शरीफ से लेकर, शहबाज शरीफ से लेकर, मरियम नवाज शरीफ से लेकर इन तमाम लोगों और फिर आप तक जुड़ी है, वो सिर्फ अवामी खिदमत के साथ जुड़ी है। सीनियर वजीर पंजाब मरीम औरंगजेब रावलपिंडी में अवामी